द डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले 12 मई के करेंट अफेयर्स के बारे में। ये जो भी करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं वो आपको बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी मतलब रेलवे और बैंक एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 11 मई। हर एक साल जो है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो शायद आपको याद होगा कि 1998 में 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय राजस्थान के पोखरण में एक परमाणु धमाका हुआ था, मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था, सॉरी। और ये दूसरा परमाणु परीक्षण था इंडिया का। एक जो है इंडिया ने 1974 में इंदिरा जी के नेतृत्व में किया था और दूसरा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। जो पोखरण परीक्षण हुआ था वो जो है 11 मई 1998 को हुआ था। तब से जो है हम 11 मई को हर एक साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। अच्छा, 10 मई की बात करते हैं। 10 मई को जो है इस बार इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे मतलब ज़िंदा रह पाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उसमें जो है केरल में जो है सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो ज़िंदा रहते हैं जन्म लेने के बाद। और सबसे जो ख़राब कंडीशन है वो कहाँ का है? तो वो मध्य प्रदेश का, मतलब केरल सबसे ऊपर है पहले नंबर पे, तो वहीं पे जो मध्य प्रदेश है वो सबसे नीचे है। अगर हम बात करें ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट में, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है अगर जन्म लेने के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं तो वो जो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे नीचे है और दिल्ली जो है सबसे ऊपर है। चलिए अगर बात करें केरल की, तो केरल जो आप देख सकते हैं ये रेड कलर में यहाँ पे इंडिया का हमारा सबसे मतलब क्या है साउथ का राज्य है तमिलनाडु के बाद। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसके तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री का नाम पी विजयन है और राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, केरल ने जो है एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम क्या था? तो नाम था ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन। ये अभियान क्यों था? मतलब कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो है केरल ने ये अभियान शुरू किया था और बहुत हद तक केरल को इसमें सफलता भी मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बुनियादी चीज़ों पर टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया है? सऊदी अरब, भारत, तंजानिया और रोमानिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो सरकार है उसने जो है वुहान वायरस के कारण जो भी बुनियादी चीज़ें है, जो बेसिक गुड्स है, उस पर जो है टैक्स इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया। मतलब अगर किसी चीज़ पर अगर आपको अभी 1 रुपया टैक्स देना पड़ा था, अब वो जो है 3 गुना हो गया, आपको वो उस पर 3 रुपया टैक्स देना होगा। तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा हो गया है। और इसके साथ साथ सऊदी अरब ने जो है $26 बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे इनके यहाँ, उसको भी इन्होंने स्टॉप कर दिया, उसको उन्होंने रोक दिया है कि अभी ये प्रोजेक्ट्स नहीं आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी फंड की कमी है सब कोरोना वायरस के कारण। यहाँ पे इंडिया के कोयला खनन क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडिया ने जो है कोयला खनन के क्षेत्र में, मतलब इंडिया का जो कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया ने क्या किया है, एक समझौता किया है किस देश के साथ? रूस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस। कोल इंडिया ने जो है रूस के साथ समझौता किया है, जिससे है कि जो है अब इंडिया को जो है कच्चा तेल जो है जो पेट्रोलियम है वो जो है बहुत ही मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लाइक अभी तक जो है इंडिया जो है ईरान और इराक और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर रहता था क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन हम इंडिया को जो है रूस से भी क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए इंडिया की कोल इंडिया ने जो है रूस के साथ समझौता किया है। अच्छा, अभी हाल में जो है रूस ने क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्कटिक एम। ये सैटेलाइट क्या होता है? ये सैटेलाइट जो है आर्कटिक के जो है इन्वायरमेंट को, मतलब वहाँ के जो क्लाइमेट है उसको मॉनिटर करेगा। उसके लिए रूस ने जो है आर्कटिक एम नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। रेटिंग एजेंसी मूडी के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? तो 1.1%, 0%, 2.5% और 2.6%। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0%। मतलब मूडीज़ के अनुसार कि भारत में जो तीन बार लॉकडाउन जो बढ़ चुका है, तो उसके कारण जो है भारत में जो ग्रोथ रेट यहाँ की वो 0% रहेगी। अच्छा, मोदी जी ने जो पहले जो अनुमान लगाया था, अभी जो इन्होंने पिछले बार जो अनुमान लगाया था वो 2.5% था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 5% रह सकती थी। तो ये जो है उन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन जब था उस समय लगाया था। अच्छा, मोदी जी का भी कहना है कि जब
हम अगले साल मतलब 2021-22 की बात करें, 2021-22 में अगर बात करें, 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 2.6% रह सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को 15 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। 15 बेसिस पॉइंट का मतलब कहता है कि 0.15%। तो किस बैंक ने ये कम कर दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI ने जो है MCLR को जो है 0.15% कम कर दिया है। बात करें अगर SBI की, तो सिर्फ बैंकिंग को कुछ नहीं, इसका टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है पता ही है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरपर्सन का नाम रजनीश कुमार है। इंडियन ओशन रीजन नेशंस को असिस्ट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? मिशन सरल, मिशन सागर, मिशन सपोर्ट और ऑपरेशन सेतु। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिशन सागर। भारत ने जो है मिशन सागर नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन ओशन से लगे हुए जितने भी कंट्री है, जो भी कंट्री जो इंडियन ओशन क्षेत्र में आती है, भारत उनको जो है कोविड-19 जो वुहान वायरस है, उस वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा कि कैसे इस वायरस से आपको लड़ सकते हैं, कैसे इसको छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए जो है मिशन सागर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। उसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु, यहाँ पर सिर्फ सेतु लिखा हुआ है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो भी मालदीव जैसे कंट्री में जो लोग फंसे हुए थे, तो उन लोगों को जो है कोरोना वायरस के कारण जो लोग फंसे हुए, उन लोगों को जो है मालदीव से इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? ओडिशा, दिल्ली, रांची और मुंबई। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है, वहाँ पे उन्होंने एक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी, स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए उनको वेरियस तरीके से, तो उसका नाम भरोसा रखा गया है। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर है क्या? तो ये हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 08046801010। तो ये जो है ओडिशा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का जो है ये नंबर है। इस पर जो भी स्टूडेंट जो वहाँ पे रीड कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जो इस नंबर पर फ़ोन करके हेल्प ले सकते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोमदेवरा चंद्रबंदन, प्रोबल दासगुप्ता, अरुंधति राय और तस्लीमा नसरीन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोमदेवरा चंद्रबंदन। ये जो है फियर ऑफ गॉड नाम की पुस्तक के लेखक है। अच्छा, प्रोबल दासगुप्ता ने एक पुस्तक लिखी है जो 1967 में जो है इंडिया जो है चाइना के ऊपर जो विक्ट्री थी इंडिया की, मतलब हम जब भी बात करते हैं तो 1962 के जो है वार की बात करते हैं, लेकिन प्रोबल दासगुप्ता ने एक बुक लिखी है जिसमें लिखा भी हुआ है कि इंडियाज फॉरगेटन विक्ट्री ओवर चाइना। ये 1967 में इंडिया चाइना का एक और युद्ध हुआ था, जिसको हम भूल चुके हैं, मतलब आप में हम में से अधिकांश लोग तो जानते भी नहीं कि ये लड़ाई भी कभी हुई थी। तो इंडिया इसमें जीता था, तो इन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, किसने? तो प्रोबल दासगुप्ता ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? आलोक रंजन, सिद्धार्थ वरदराजन, DSP नेगी और तरनजीत सिंह संधू। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, DSP नेगी। DSP जो नेगी है, उनको जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो श्रम ब्यूरो है, उसका जो है महानिदेशक बनाया गया है। उसके अलावा बात करते हैं सिद्धार्थ वरदराजन, ये कौन है? द बायर के जो है को फाउंडर है, और इन्हें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है सिद्धार्थ वरदराजन को। अच्छा, तरनजीत सिंह संधू कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू जो है USA में, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंडिया के राजदूत है तरनजीत सिंह संधू। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।